सीवीटी पीजी 2025 के स्कोर कार्ड आने के बाद मैक्सिमम कैंडिडेट्स के अंदर यह सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हमें चॉइस करनी चाहिए यदि हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो, या फिर आपकी पार्टिकुलर एग्रीकल्चर साइंसेज के लिए जो है टॉप 5 यूनिवर्सिटी क्या होगा। इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे आईआरआई, एनडीआरआई, पीएयू, जीबीपीयूएटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी में जाना और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के कोर्स को परस्यू करना और इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड संपूर्ण जॉब अपडेट्स, एग्जाम के प्रोसेस और एडमिशन से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। अगर हम बात करें सीवीटी पीजी के, तो सीवीटी पीजी में बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी आपके पास चॉइस के तौर पे नहीं है, पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर साइंसेज के लिए, क्योंकि लिमिटेड यूनिवर्सिटी का लिस्ट है जहां पे आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बाद जो एमएससी या एमएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके अलाइड जो सब्जेक्ट्स है, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएट की कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। और उन्हीं सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज में से टॉप 5 बेस्ट चॉइसेस क्या हो सकते हैं आपके लिए, इस पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले टॉप मोस्ट चॉइस में जो कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस रहता है वो है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां पे आप एमएससी एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, इंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के साथ कर सकते हैं। तो वहीं पर आप एमएससी हॉर्टिकल्चर जो है, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस और फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग के साथ जो है यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहां पर जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर विद क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम होना अनिवार्य है। और ओजीपीए की बात करें तो आपको 6 आउट ऑफ 10 और 2.5 आउट ऑफ 4, 3.5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 6 ओजीपीए जो होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। तो वहीं पर आपकी एससी, एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो यहाँ पे 0.5 मार्क्स का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 0.5 का जो है ओजीपीए में रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया। इसके अलावा आपका एक से ज्यादा थर्ड डिवीजन नहीं होना चाहिए और आपकी जो एग्जामिनेशंस में आपके मार्कशीट में ये क्रेडिट बेस्ड कोर्स होना अनिवार्य है, तभी आप जो है यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी एग्रीकल्चर के कोर्स को परस्यू कर पाएंगे। तो वहीं पर दूसरी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में है विक्रम यूनिवर्सिटी, जहां पे आप एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन से कर सकते हैं। इस पर भी आपकी मेरिट जो है मात्र STQP01 का जो सब्जेक्ट कोड है उसमें जो भी मार्क्स आपने स्कोर किया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी बनाई जाएगी। और यहाँ पर आपकी मिनिमम क्राइटेरिया जो है यूजी विथ मिनिमम 45% जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट्स के लिए। तो वहीं पर तीसरी अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो बकरतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में है, जहां से आप एमएससी एग्रोनॉमी के कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर विद मिनिमम सेकंड डिवीजन होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वहीं पर चौथी यूनिवर्सिटी है आपके पास मेवाड़ यूनिवर्सिटी, जहां से आप एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट साइंस और हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल साइंस से आप एमएससी एग्रीकल्चर के कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मिनिमम आपका 50% मार्क्स जो है होना चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी और डिसेबिलिटी कोटा के लिए जो यहाँ पे दी गई है। तो वहीं पर आपका जो है 5वां यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में रहेगा आपके लिए तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, जहां पे आप एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी जैसे कोर्स के लिए कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप यहां पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपके पास ऑप्शन में है देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, जिसमें आप एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे 10+2 किया विथ मिनिमम 50% मार्क्स और आपका बीएससी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर हॉर्टिकल्चर से अगर आपने कंप्लीट किया अपने ग्रेजुएशन, तब आप जो है यहाँ देवभूमि यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। तो ये कुछ आपके लिए सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी साथ जहां पर आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन सकता है यदि आपने STQP01 सब्जेक्ट कोड को चूज किया है। बाकी इसके अलावा लोएस्ट यूनिवर्सिटी रैंक अगर है आपका, कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, इस पर ऑलरेडी सेपरेट वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने लिए प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी का लिस्ट प्रिपेयर कर लो, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया डिफरेंट यूनिवर्सिटी की शुरू नहीं हुई है। जैसे प्रक्रिया शुरू हो जाएगा फिर आपके पास जो है बहुत अधिक समय नहीं बचेगा रिसर्च करने के लिए और अपने लिए यूनिवर्सिटी की लिस्ट प्रिपेयर करने के। तो अभी आपके लिए सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिटेल इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कर दी है। इन सबको देखते हुए अपने लिए कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी का लिस्ट बनाइए और उन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिए। और बाकी अगर आप उस झंझट से बचना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर शिक्षा को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं कौन कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन होगा सीवीटी पीजी स्कोर के साथ। इन सब पर डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपने स्टेट लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जैसे जेट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एमपी के जेएनकेवी या फिर जो है
आपके यूपी कैडेट के थ्रू अगर एमएससी एग्रीकल्चर से अलाइड कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए अलग अलग स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में पीजी एग्जामिनेशंस को फोकस करते हुए उसी हुबहू उसी पैटर्न पे जो है आपके लिए 10 मॉक टेस्ट हम लोगों ने लेकर आए हैं। और ये मॉक टेस्ट आपका 15 मई ऑनवर्ड्स जो है शुरू हो जाएगा। पहला मॉक टेस्ट आपका 15 मई को शाम को 6 बजे के बाद एवरीडे ये मॉक टेस्ट आपकी लाइव हो जाएगी। एक बार आप इसको दे सकते हो और उसके बाद जैसे आपका टेस्ट का टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है फिर आप उसको मल्टीपल टाइम्स जितने बार चाहे आप उतनी बार इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहां पर आपको पर मॉक टेस्ट में आपको जो है जैसे आप अगर राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जेट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो जो यूपी कैडेट का जीके और एग्रीकल्चर पोर्शन मिक्स है उस तरीके के आपके 200 क्वेश्चन मिलेंगे इस मॉक टेस्ट में। अगर बिहार से है तो आपके लिए जो है यहाँ पे अलग से बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्जाम कराती है उस पैटर्न का आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है। और ये मॉक टेस्ट मात्र आपको जो 199 रुपीज में मिल सकता है। आप नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करेंगे, इस कैटेगरी में जाके एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे और टेस्ट सीरीज में जाके आप यहाँ पर जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं बिहार से या यूपी से या मध्य प्रदेश या राजस्थान से तो उसमें आप जाके उस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के बैच को आप परचेज कर सकते हैं। और मात्र 199 रुपीज में आप 10 मॉक टेस्ट को देकर अपनी प्रिपरेशंस को और बेहतर कर सकते हैं और हुए डाउट्स एंड कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और फॉर ऑल एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपके जॉब के प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या फिर आपके एडमिशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाती है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।